बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 30 सितंबर 2024 सोमवार का दिन है। एक जानिब तो 63A वाले मामले में काजी फाइज ईसा की तमाम तर तैयारियां धरी की धरी रह गईं और जस्टिस मुनीब अख्तर ने पूरे के पूरे निज़ाम को घेरे में ले लिया और आईनी तरामीम और काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन तक पहुंचने वाले मामले को एक ब्रेक लग गई। लेकिन इस सब के अंदर एक फैसला जो कि महफूज फैसला था वो काजी फाइज ईसा साहब ने सुना दिया है। आज बरोज सोमवार अचानक इस बड़े केस का फैसला सुनाया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अब तक का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू हुआ चाहता है। किस तरह से अब खुलकर खेला जाएगा और 8 फरवरी का इलेक्शन, ये वो इलेक्शन है जो पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन धांधली ज़दा इलेक्शन था, लेकिन इस इलेक्शन का लगातार दिफा किया जाता है, इस इलेक्शन को लगातार प्रोटेक्ट किया जा रहा है और यूं लग रहा है कि पूरे का पूरा निज़ाम और निज़ाम के मुख्तलिफ जो ऑर्गन्स हैं वो एक बहुत ही सिंक्रोनाइज तरीके से, एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि इतने बेहतरीन अंदाज में एक दूसरे के साथ ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में जो कार्रवाइयां कर रहे हैं, तो 8 फरवरी का इलेक्शन प्रोटेक्ट तो होगा। 8 फरवरी के इलेक्शन के आगे जो चीजें होनी है, अब आप यही देख लें कि इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स वाला मामला 3 हल्के थे, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के साथ निज़ाम कहां तक जा पहुंचा और किस हद तक गया। फिर एक जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स वाला मामला है, इसमें चूंकि हाजिर सर्विस जजेस जो हैं वो लगते हैं, तो इस मामले को जायल करने के लिए, इलेक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए और बिलखुसूस पंजाब के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इससे पूरी की पूरी गेम बदल सकती है। ये सिर्फ 3-4 सीटों तक महदूद नहीं रहना, इससे पूरे का पूरी हुकूमत की नंबर गेम बदल सकती है। और इस वक्त तो उल्टी नंबर गेम चलानी है, जिनका हक बनता है उन्हें नहीं, जो जीत चुके हैं शायद उन्हें भी हरवाने की तरफ ये लोग बढ़ रहे हैं। तो इस वक्त तो निजाम अपने एक मुख्तलिफ डगर पे चल रहा है, लेकिन पंजाब के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट थे, इसीलिए 2 सदारती ऑर्डिनेंस जो है वो आए। एक सदारती ऑर्डिनेंस था नैब तरामीम के हवाले से, जिसमें रिमांड 14 से 40 दिन किया गया। जरदारी साहब बाहर थे, यूसुफ रजा गिलानी कायम मकाम सदर थे और उन्होंने ये भी बेसिकली इमरान खान साहब के लिए ही था, लेकिन उससे भी खतरनाक। खान साहब को 14 या 40 दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 1 साल से ज्यादा अरसे से जेल के अंदर है और वो तंग नहीं आ रहा। असल इशू जो है वो दूसरे ऑर्डिनेंस का था, जिसमें कहा गया था कि रिटायर्ड जजेस को इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में लगा सकता है। अब वही बात है कि मुझे इलेक्शन कमीशन के साथ मेरा एक तनाजा है, या फिर आप चले ऐसे मिसाल ले लें, मेरा आपके साथ फंडा है, आपके साथ मेरा फंडा है, लेकिन कानून अगर ये कहे कि आपका और मेरा केस, जो मैंने आपके ऊपर केस किया है, उस केस का जज आप लगाएंगे अपनी मर्जी का कोई रिटायर्ड बंदा उठा के, तो समझ नहीं आएगी। लेकिन इसी तरह से चल रहा है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में आप इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जाते हैं, इसलिए वो समात इलेक्शन कमीशन में नहीं होती, वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल अलग से बनता है। तो इस सब के अंदर ये कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद जो है वो डट गए और उन्होंने ट्रिब्यूनल्स कायम कर दिए। फिर लाहौर हाई कोर्ट का एक रुकनी बेंच बैठा, उसने कहा कि जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल बनाए हैं वही ट्रिब्यूनल रहेंगे, और अगर इलेक्शन कमीशन इन ट्रिब्यूनल्स का नोटिफिकेशन जारी नहीं करता तो ये ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन जारी तस्वुर होगा। अब उसके बाद क्या हुआ, जस्टिस मलिक शहजाद को हटा दिया गया, उन्हें सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया गया, सिर्फ इसलिए ताकि लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस आलिया नीलम साहिबा को लाया जा सके, पीछे से मैदान क्लियर किया जा सके। और फिर वो जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था उसे चैलेंज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में वो फैसला आया तो वो आपके और मेरे काजी के एक हम ख्याल बेंच के सामने फिक्स किया गया। अब उस बेंच के अंदर भी काजी साहब को बड़े प्रॉब्लम्स हुए। जब मलिक शहजाद साहब को ऑनरेबल कहा जाता था तो काजी साहब कहते थे इलेक्शन कमीशन को भी ऑनरेबल कहो, और फिर इवन यहां तक के जो इलेक्शन कमीशन है उसके हवाले से कहा कि जजेस एमी रिमार्क्स पास कर देते हैं, एक आईनी इदारा है इलेक्शन कमीशन। अब उस सब में काजी फाइज ईसा साहब जो है उन्होंने कहा कि जी आप जाएं और आप ये मामला सेटल करें, लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुलाकात करें और मामला हल कर लें। अच्छा, उसमें यह हुआ कि शुरू में लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस डटी, लेकिन बाद में कुछ ऐसे अवामिल हुए जिनसे उन्होंने ये साबित कर दिया कि चीजें मैनेज हो चुकी हैं। अब गेम क्या डाली गई है, सुप्रीम कोर्ट को यह बता दिया गया और काजी साहब आगे बैठे थे ताकि कोई एक्शन भी ना ले सके, बड़ा यानी दबंग एक्शन भी, और मामलात को अपने हिसाब से ही लेकर चले। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर गेम ये डाली गई, वारदात ये डली
और वारदात बड़ी इंटरेस्टिंग थी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये आकर बताया गया कि जी ठीक है जी, हम ऐसे ऐसे कर लेते हैं, दो इलेक्शन ट्रिब्यूनल जी चले, आधे हम ऐसे कर लेते हैं कि जी जो हाई कोर्ट वाले हैं और बाकी इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी का लगा दे। अब जो दबंग जजेस के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स थे वो उन एरियाज के लगा दिए गए जो कि जहां पे मेजॉरिटी वैसे ही पीटीआई वाले जीत चुके थे और वहां पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना था। तो चुन चुन कर अब बेसिकली रिटायर्ड जजेस जो है उन्हें लगाया जाएगा। तो आज काजी फाइजीसा साहब ने इस मामले के ऊपर जो फैसला महफूज किया था, आज मोहतरम काजी फाइजीसा साहब ने वो सुना दिया है। ये वही बात है, बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुनसिफ भी, किसे वकील करें किससे मुनसिफी चाहे। इस फैसले के बाद ऐसा ही होगा क्योंकि इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी के ट्रिब्यूनल्स लगाएगा और ये एक नई रविश चल पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स पर दायर अपील पर फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट में काजी फाइजीसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत मुकम्मल करके फैसला महफूज किया था, जिसे अदालत ने सोमवार की सुबह यानी कि अब से चंद घंटे पहले अचानक सुना दिया है। चीफ जस्टिस ने फैसला पढ़कर सुनाया और पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर करते हुए लाहौर हाईकोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया। अदालत का फैसला 5-0 से आया, जिसमें 12 जून का जजेस ट्रिब्यूनल तैनाती का रजिस्ट्रार लाहौर हाईकोर्ट का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार दे दिया गया है। यानी कि जो रजिस्ट्रार ने लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करते हुए नोटिफिकेशन जारी किया था वो भी उड़ा दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि लाहौर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच का फैसला बतौर अदालती नजीर भी पेश नहीं किया जा सकेगा। हाईकोर्ट जज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस की मुलाकात न होना नजरअंदाज किया। अगर मुलाकात न होना मद्देनजर रखते तो ऐसा फैसला ना किया जाता। अदालत ने कहा कि तनाजा जब आईनी इदारे से मुतल्लिक हो तो मोहतात रवैया अपनाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने इस्तदा की थी कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था कि हाईकोर्ट इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। आईनी इदारों के माबैन तनाज़े पर मोहतात रवैया अपनाना चाहिए। काजी साहब बड़े मोहतात हो जाते हैं ऐसे मामलात में। चीफ जस्टिस ने बताया कि जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अकील अब्बासी का इजाफी नोट भी है। वाज़ेह रहे कि लाहौर हाईकोर्ट ने 12 जून को पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स पर फैसला सुनाया था, जिसमें अदालत ने पंजाब में 6 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स तश्कील दिए थे। हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल्स के लिए जजेस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में, और आप ये देखें कि इंट्रा कोर्ट अपील दायर नहीं की। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, ये याद रखिएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट अगर आते हैं तो वो गारंटी पर ही आएंगे, वैसे वो नहीं आएंगे। और इसमें मैं आपको ये भी बता दूं, 24 सितंबर की, ज्यादा दूर की नहीं, एक हफ्ता पहले की एक बड़ी दिलचस्प खबर है इसी हवाले से, और वो ये है कि ये जो फैसला जब महफूज हुआ था, ये फैसला तकरीबन 6-7 दिन महफूज रहा है और काजी साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच जो है उसने इसकी समाअत की। इस दौरान सलमान अकरम राजा, हामिद खान और इलेक्शन कमीशन के वकील जो है वो अदालत में पेश हुए थे। और समाअत के आगाज में ही पिछले हफ्ते सलमान अकरम राजा के वकील हामिद खान ने काजी फाइजीसा पर एतराज उठाते हुए कहा कि हमें आपके केस सुनने पर एतराज है। जिस पर काजी ने कहा कि आपने खुद को अलहदा करना है तो कर लें, हमें कोई मसला नहीं, मैं तो इस केस से अलग नहीं होगा। मैं हो कैसे सकता हूं इस केस से अलग, इलेक्शन को तहफ़्फ़ुज़ देना है। अब इस सब में मैं आपको यह बता दूं कि इस सारी की सारी सिचुएशन में आई पर्सनली थिंक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अगर हम कोई धचके की बात करें तो यह सबसे बड़ा धचका है। 8 फरवरी का इलेक्शन, क्या वो इलेक्शन प्रोटेक्ट होगा या वो इलेक्शन प्रोटेक्ट नहीं होगा, उस हवाले से भी सारा का सारा मामला इसके ऊपर डिपेंडेंट था। वे फॉरवर्ड क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब अपना मोमेंटम मजीद बढ़ाना पड़ेगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी चीजें अब मजीद मुख्तलिफ अंदाज में लेकर तो चलनी पड़ेंगी। लेकिन इसमें जो वे फॉरवर्ड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वो शायद यही हो कि जस्टिस काजी फाइजीसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ना बने और उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह आए। जजेस की जो कमेटी है वो एक नॉर्मल तरीके से बैठे, एक आईनी तरीके से ऑर्डिनेंस के जरिए बनाई गई प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी नहीं, फिर इस पर फिक्स किया जाए इस केस को और इस पर फुल कोर्ट अगर बने। वैसे तो काजी साहब ने इस बेंच को ऐसे बनाया है कि काजी साहब के बाद भी इसमें जो अपील है उस पर यही जजेस हो तो ये जजेस मामले को सेट कर दें, सब ओके हो। लेकिन इस पर अगर फुल कोर्ट बन जाए तो फिर जाके शायद मसला हल हो सकेगा। लेकिन दिस इज समथिंग वेरी बिग, वेरी ह्यूज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इन द कमिंग डेज आप देखेंगे कि ये जो फैसला है इस पे इमरान खान साहब का रद्द अमल भी बहुत शदीद होगा, क्योंकि पीटीआई को ऑलरेडी समझ आ चुकी है कि ये डू और डाई सिचुएशन है और अब नहीं तो कब। 63A वाला मामला भी कितनी देर लटकेगा। काजी फाइजीसा साहब वैसे तो ऑथर जज को शामिल किए बगैर आगे बढ़ना गलत होता है, लेकिन काजी साहब
साहब नया बेंच बना जाएंगे, क्योंकि काजी साहब ने बहुत जल्दी करना है, वक्त कम है, फैसला बहुत जल्द 63 की तशरीह जो है उसके ऊपर रिव्यू देना है, ताकि फ्लोर क्रॉसिंग जो है उसकी राह हमवार हो सके। और कम अज कम जो मिनिमम काम है वो ये हो कि फ्लोर क्रॉसिंग में अगर कोई नाअहल होता है तो हो बस एक दफा उसका वोट काउंट हो जाए, ताकि 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो पाया तकमील तक पहुंच सके। तो ये चीज जरा आपने ज़हन नशीन रखनी है, क्योंकि ये मामला इतना भी सादा नहीं है। एंड इन द कमिंग डेज आप देखेंगे कि चीजें एक बहुत ही मुख्तलिफ डगर पे चलती हुई आपको नजर आएंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब क्या करना है, ये पीटीआई वालों को सर जोड़कर बैठना होगा, क्योंकि ये फैसला अगर पीटीआई की लीगल टीम ने अभी इस मामले को हाथ से जाने दिया और इसे हाईलाइट भी नहीं करते, तो मैं समझता हूं कि ये इमरान खान साहब और उनके कॉज के साथ और अवाम के वोट के साथ ज्यादती होगी। ये इतना बड़ा फैसला है कि आप इसकी अहमियत का अंदाजा भी नहीं कर सकते। फायरवॉल एक्टिव हो चुकी है, आपको हम बताते हैं कि मोबाइल नेटवर्क्स के ऊपर बगैर वीपीएन बेशतर मोबाइल कंपनीज के जो नेटवर्क्स हैं उन पे हमारा चैनल और हमारी वीडियोस एक्सेस नहीं हो पा रही। ये असर जाहिर करने के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें, उससे एंगेजमेंट बढ़ती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक फायरवॉल का असर जाहिर करना मेरे हाथ में नहीं बल्कि आपके हाथ में है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।